हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 10th के स्टूडेंट सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। चूँकि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हुई थी, जिसमें लेसन 1 और लेसन 2 को पढ़ाया गया था। लेसन 3 जो है वो इस वर्ष कोरोना के कारण जो 30% कोर्स हटा दिया गया है, इस वर्ष नहीं पढ़ाया जाएगा, शामिल नहीं है। उसके अंतर्गत लेसन नंबर 3 जो है वो कोर्स में नहीं है, शामिल नहीं किया गया। इसलिए आज जो है हम लोग लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और चूंकि हमारा नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4, और लेसन हमारा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण आखिर में है क्या चीज। तो हम लोग देखते हैं कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, जो वैश्वीकरण है, इसको ग्लोबलाइजेशन में कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब कि अपने यहाँ के बाजार विश्व स्तर पे खोल देना। पहले क्या होता था कि बाजार हम लोग देखते हैं गाँव में, घरों में, चौराहों पे जो है नुक्कड़ों पे बाजार लगता है, स्थानीय बाजार होता है। फिर इसके बाद जिले का बाजार होता है, फिर राज्य का बाजार होता है, फिर देश का, और फिर विदेशों में भी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। तो अपने यहाँ के जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो बाहर जाती हैं, बाहर जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो अपने यहाँ आती हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है, प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत विश्व स्तर पे वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, इसी को वैश्वीकरण की संज्ञा दी जाती है। यानी अपने देश के बाजारों को दूसरे देशों के लिए खोलकर दूसरे देशों के बाजारों में प्रवेश पा करके बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी बाजार जब इंटरनेशनल स्तर पे फैल जाते हैं तो उसको वैश्वीकरण की संज्ञा दी जाती है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इस प्रक्रिया में एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत हो जाती है। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो वैश्वीकरण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना, यानी विदेशी निवेश, विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत में निवेश स्थापित करें, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करें, अपनी पूंजी लगाएं और हिस्सेदारी प्राप्त करें, इस तरीके की व्यवस्था। तो नियंत्रणों को धीरे धीरे कम करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश सुविधाएं प्रदान करना, मात्रात्मक प्रतिबंधों को धीरे धीरे समाप्त करना तथा आयात निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है। जब ये सारी सुविधाएं होंगी, जब नियमों में का जो है आयात निर्यात के नियमों में छूट दी जाएगी तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यानी अपने देश में जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं, बनती हैं, वो विदेश जाती हैं, बाहर जाती हैं, विश्व के देशों में जाती हैं, और विश्व के देशों में जो भी चीजें उत्पादित होती हैं वो भारत आती हैं। तो इस तरीके से इसके लाभ क्या होते हैं? विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन होगा, बहुत सारी कंपनियां एक ही वस्तु का निर्माण करेंगी तो उसमें गुणवत्ता में वृद्धि होगी, वस्तु के निर्माण में गुणवत्ता आएगी। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं। इससे बाजार व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है ना। तो यातायात सुविधाएं बढ़ती हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान हो जाता है। क्योंकि कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो ग्राहक जो है वही वस्तु खरीदेंगे जो उनके दृष्टि से गुणात्मक होगी और मूल्य में भी कमी होगी, कम होगा, वही वस्तु जो है
उपभोक्ता पसंद करते हैं, लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार जो व्यापार होता है वो विभिन्न देशों के बाजारों में जोड़ा जाता है, उनके साथ एकीकरण स्थापित किया जाता है। तो जितने भी विश्व के देश हैं वो सब मिल करके एक बाजार का निर्माण करते हैं, है ना। और इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा देखी जाती है, विश्व के बाजार। और WTO के माध्यम से जो विदेशी व्यापार है, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो संचालित की जाती है, इसी की देखरेख में होती है। तो विदेशी वस्तुएं जो है वो भारत आती हैं, भारत से जो वस्तुएं हैं वो विदेशी के देशों में जाकर के वहां पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, विदेशी कंपनियों से अपना जो है वो लोहा मंगाती है। तो इस तरीके से वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है वो विश्व के बाजार को निकट लाने की प्रक्रिया है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।